मैं आपको 2-3 चीज़ें करने को बोलता हूँ, ये मैंने की हुई है खुद भी। आप ना कॉस्को का दूध लेके आइए, कॉस्को का दूध लाइए, जो उनका ऑर्गेनिक मिल्क है सो कॉल्ड। आप ला के ना उसको ऐसे किसी फ्लैट सरफेस पे ऐसे फेंक दीजिए बाहर, घर के बाहर, ठीक है। जैसे मान लो कंक्रीट पे डाल दीजिए, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कीड़ियाँ आएंगी, मकोड़ कुछ आएगा उसके ऊपर, कुछ तो आएगा, कीड़ियाँ रॉट भी हो जाएगा। वो रॉट नहीं होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, इट वॉन्ट रॉट, वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, सूख जाएगा। सफेद रंग की सफेदी है उसमें, सफेदी डली हुई है। आपको मालूम है कि इंडिया में एक वो आया था, स्कैम आया था कि दूध बनाते हैं जी घर में, उसमें वॉशिंग पाउडर डालते हैं, उसमें सफेदी डालते हैं, उसमें ये डालते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, उसमें चिकना डाल के ऑयल डाल देते हैं, ऐसे करके उसको मिला देते हैं और पाउडर डालते हैं। वहां पे ये इलीगल है, यहाँ पे ये चीज लीगली होती है, कॉस्को करता है। आप जाके देखो उसका मिल्क। दूसरा, ये जो चीज़ आते हैं, चेदर चीज़, ये वो जो आती है ना, स्लाइस वाला होता है, स्लाइस वाला। अब क्या करो, उसको मैंने क्या किया, उसको स्लाइस वाले को बाहर फेंक दिया गार्डन में। कोई कीड़ी कोई कुछ नहीं आ रहा, रॉट ही नहीं होया। वो पता क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ना, या तो फ्यू आवर्स के बाद वो ना सख्त हो जाता है, इट बिकम्स लाइक प्लास्टिक। लिटरली आपको फील होगा हाथ पकड़ के कि प्लास्टिक जैसे होता है ना, प्लास्टिक एक वो है, एक फॉयल है, ऐसे फील होगा, थोड़ी मोटी फॉयल है, आपको फील होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये आप खाते हो, बच्चों को खिलाते हो, आप ये सब खा रहे हो, ये सब बच्चों को खिला रहे हो, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले हुए। प्रिजर्वेटिव्स नहीं है ये प्रिजर्वेटिव्स का मामला नहीं है, 80s 90s की बातें हैं। देश तरक्की कर गया है, अमेरिका तरक्की कर गया है, अब ये इसमें प्लास्टिक डाल रहे हैं। प्लास्टिक, नया फॉर्मूला, नई जनरेशन, नई टेक्निक। ये प्लास्टिक डालने की टेक्निक भी इन्हीं को पता है। ये साले इतने चालाक हैं, ये साला नकली जूस बेचते हैं, ट्रोपिकाना का सारी दुनिया में बेचते हैं, और दुनिया ऐसे फुद्दू बनती है कि घर का निकाला हुआ ऑरेंज जूस अगर गेस्ट को देते हैं तो उसमें कोई शान नहीं है, ट्रोपिकाना का ऑरेंज जूस देते हैं उसमें शान है। कितना बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया का। चटनी, घर की चटनी बनी हुई, वो मानी जाती है लड्डू लाल, और जो इनकी गंदी सी टबास्को है वो मानी जाती है कि बंदे में दम है। ये क्या है, उल्टा सीधा सा सिस्टम। लेकिन इंडिया में ये जा चुका है, इंडिया में जा चुका है। और याद रखिए, पाकिस्तान में भी आ चुका है। ऐसा कुछ नहीं कि पाकिस्तान बच गया, कोई नहीं बचेगा इससे, इस पूरे माया जाल से कोई नहीं बचेगा। बाय द वे, सारे देश आएंगे। मेरा ज़्यादा ऑडियंस इंडिया पाकिस्तान में है, मैं उनके नाम ज़्यादा लेता हूँ, बट कोई नहीं बचेगा। टबास्को, ये श्रीराचा, सब नकली मिर्च, नकली चीज़ें हैं ये। आपको फील नहीं होता कुछ नकली सा इनकी मिर्च में? आपको नहीं फील होता? वो पुराना टाइम है। केमिकल्स का दौर पुराना है, 80s 90s के फॉर्मूले इनके। अब इनके नए फॉर्मूले हैं, उसमें प्लास्टिक, खाने में एक्चुअल प्लास्टिक डला हुआ है। यस, अब रिसर्च करो इनके खानों पे, आपको दिख जाएगा। केमिकल्स डाले जाते हैं बहुत सारे, स्वीटनर्स, टेस्ट एनहांसर्स, कई बार तो ये इतनी छोटी चीज के लिए कि जैसे मान लो इन्होंने चीज उसको स्लाइस करने में आसानी नहीं हो रही, तो केमिकल डाल दें ताकि उसकी स्लाइसिंग आसानी से हो जाए। आपके घर घर में इन्होंने केमिकल्स डाल रखे हैं, घर घर में, एंड यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दोस। इनका जो ओवरऑल गोल है हेल्थ केयर सिस्टम में, अगला पॉइंट बता रहा हूं, ये गोल ये है कि सबको बीमारियां हो जाए, सब बीमार हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, सारे हेल्थ केयर सिस्टम के गुलाम बन जाए। ये इनके फंदे हैं, ये इनकी हथकड़ियां हैं आपके ऊपर। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इनकी हथकड़ियां हैं। वो आपको जिस दिन आप उसके चक्कर में फंस जाते हो तो आपकी ये हथकड़ियां हैं, यही इनकी हथकड़ियां हैं। ये वो पुराना टाइम नहीं रहा कि ब्रिटिशर्स आएंगे, थपेड़े लगाएंगे, गोलियां मारेंगे और फिर आपको गुलाम बनाएंगे, गले में रस्सी डाल के गुलाम बनाएंगे। ये वो टाइम नहीं है। अब ये ऐसे गुलाम बनाते हैं अपना, ये नया सिस्टम है, 100 साल से चल रहा है, 100 साल से चल रही है। इन्होंने अगर किसी देश पे अटैक करना है, गोरों को, अमेरिकन्स दिमाग वाले बंदे हैं, हार्वर्ड के बंदे 40-40 मिलियन 50-50 मिलियन सैलरी देते हैं आपको। आप देते हो आपके कंट्री में? कोई किसी को मिलती है 50 मिलियन सैलरी? पहले जाके देखो, किसी को मिलती है? नहीं मिलती ना। किसी को भी 50 मिलियन सैलरी मिलती ना,
नहीं मिलती ना। हाँ, याद रखना इस बात को, बड़े दिमाग वाले लोग हैं। वो पुराने जमाने में था, महमूद गजनवी आएगा, मंदिर लूटेगा, पैसे लेके जाएगा। मैं फाइनेंशियल सिस्टम की बात बताऊंगा, कैसे आपसे आज की डेट में कैसे आपसे पैसे लूटे जाते हैं। आपकी करेंसी वैल्यू नीचे, आपका सारा पैसा उधर चला गया। आप राइट, ये फाइनेंशियल सिस्टम से आप बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। राइट राइट, तो ये हर चीज आपसे, मतलब इनके कंट्रोल में होती है हर चीज। कोई भी चीज आपसे लेके जा सकते हैं ये। इनका सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। जब इन्होंने आपके देश पे अटैक करना है तो महमूद गजनवी तरह अटैक नहीं करेंगे। 5-10,000 लोग आए, आपको मारा पीटा, ये वो लूट के, ऐसा नहीं करेंगे, या वो ऐसे नहीं करेंगे। ये सबसे पहले वहां पे छोड़ेंगे क्या, कोक पेप्सी सर्जिकल स्ट्राइक करता है, अंदर जाके घर घर में ये डिसीजेस फैलाता है। गांव में, जिस गांव में कहते हैं इंडिया में, अरे कोक पेप्सी देखो गांव में पहुंच गया, अरे उनको फायदा हो रहा है, उनकी वो सर्जिकल स्ट्राइक अंदर जा जाके गांव में घुस के, जहां पे बैलगाड़ी नहीं जाती साली, वहां पे कोक पेप्सी मिलने लग जाती है। और वहां से इनका इन्वेजन स्टार्ट होता है आपके देश के अंदर। कोक पेप्सी, ये पहली चीज डालते हैं कोक पेप्सी। इनको पता है जैसे ही डालेंगे ये घर में विलेजेस के डिपेंडेंस इंक्रीज होगी इनकी मेडिसिन पे। मैं आपको पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का भी इसका पहलू बताऊंगा। वो जो विलेज है ना, उस विलेज एक अपने आप एक विलेज है। वो विलेज या कोई शहर कह लो या कोई विलेज कह लो, ठीक है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। वो खुद खाते, खुद कमाते, खुद पहनते, खुद सारा कुछ कर लेते थे। इससे क्या होता है, ठीक है, वर्सेस 2 विलेजेस हैं, एक खाना बनाता है, एक कपड़े बनाता है। बार्टर से भी कर सकते हैं, पर अब ये खाना बनाने वाला इसको पैसे देके खरीदता है और ये पैसे देके खरीदता है, तो सेल्स टैक्स बनता है। अब अगर वो आपस में कर ले सारा कुछ तो सेल्स टैक्स नहीं बना, समझ रहे हैं। जब और करेंसी की जरूरत पड़ती है। सो कंट्री इन इकोनॉमिकली तब डेवलप होता है जब ये दोनों सिस्टम्स आपस में मनी से इंटरेक्ट करते हैं। अगर मनी से इंटरेक्ट ना करें, ऐसी जगह ग्रैंड पेरेंट ने आके अपने बच्चे को बेबी सिट कर लिया, किसी के कोई पैसे नहीं बने। बाहर के बंदे ने आके किया आपके बेटे को बेबी सिट, आपने उसको पैसे दिए, उस पर उसको टैक्स देना है, इनकम टैक्स देना है। समझ गए क्लियर बात। तो जब पैसे, जब आपने कोई चीज बना के पराठा खिला दिया किसी को फ्री, कोई पैसा नहीं, रेस्टोरेंट वाले ने खिलाया, उसको सेल्स टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट के पैसे तब बनते हैं जब सिस्टम इस तरह से बनता है कि मनी एक्सचेंज हो। मनी एक्सचेंज करने के लिए तो ये क्या कर रहे हैं, कंट्रीज को ऐसे कर रहे हैं। वैसे मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा, इनका फाइनेंशियल सिस्टम आपको समझ में आएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं कि मॉरिशस सिर्फ पाम ऑयल बनाएगा एग्जाम्पल के तौर पर, ये सिर्फ इंडिया सिर्फ ये काम करेगा, वो सिर्फ ये काम करेगा, ताकि सारों को आपस में काम करने के लिए आपस में कोलैबोरेट करने के लिए दे नीड टू एक्सचेंज करेंसी, और एक्सचेंज डॉलर में होगा। ठीक है ना। अब ये जो चीज है इससे फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है। तो ये अब फाइनेंशियल एक छोटा सा विलेज है, आप उसको फाइनेंस की नॉलेज, उसको फाइनेंस की जरूरत कैसे क्रिएट करोगे। अगर वो लोग खाना खा रहे हैं, खुद कपास उगाते हैं, थोड़ा सा कोई एक बंदा तो आपस में कर लेते हैं, लेकिन एक चीज से इन्वेजन करते हैं, डिसीज डालते हैं सबसे पहले। वो मेडिसिन वहां नहीं बन सकती। मैंने बोला था इन्हीं की बनाई हुई मेडिसिन से, अगर उनको बीमारी होती थी वो खा लेते थे, अपने घर की कोई बनी हुई दवाई खा लेते, नेचुरोपैथी से वो भी कर लेते थे, राइट। लेकिन इनकी बनाई हुई डिसीजेज हैं तो इन्हीं से ठीक होगी। मेरा पहला प्रिंसिपल, राइट। इनकी बनाई हुई डिसीजेज हैं तो किससे ठीक होगी, इन्हीं से ठीक होगी। तो इसलिए ये इनकी बनाई जो डिसीज है, जो कोक पेप्सी से आएगी, खाना किसका, इन्हीं का है, इन्हीं का खाना है। कोक पेप्सी किन के हैं, इन्हीं के हैं। उसमें जो मिलावटें हुई हैं वो किसने की हैं, इन्होंने की हैं, इन्हीं की मिलावटें। वो प्रूव करना कि मिलावटें ठीक है सेहत के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, वो रिसर्च इन्होंने की है। यही कर रहे हैं, आपको ये सारा दे रहे हैं। कोक पेप्सी आपके यहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, आपकी इमीडिएटली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपको इलाज चाहिए, क्योंकि वो बीमारी तो नहीं बीमारी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पाकिस्तानी नेशनल ने वीडियो डाल रखे हैं कि वो बर्गर खिला रहा है ट्राइबल लोगों को, बेचारा मजाक करते हैं उन लोगों का, यार ये क्या, अरे तुम समझ नहीं, वो अच्छा खाना खाते हैं, ये बर्गर क्या है, तो गंदा है फास्ट फूड, इससे तो इनकी बनाई हुई डिसीजेज होगी, इनका बनाया हुआ खाना, इनकी बनाई हुई डिसीजेज। तो सबसे पहले कोक पेप्सी पेनिट्रेट करता है इन द डीप विलेजेस, और वहां जाके उनको
ये इस तरह से काम करता है, सिस्टम है पूरा, राइट। डीप विलेजेस में जाके वो अंदर अंदर जाके काम करता है और वो जाके उनके अंदर डिसीजेज डालता है, और जैसे डिसीज डालते हैं इनके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। इनको पता है आज नहीं तो कल 10 साल 15, तुम्हारी तरह थोड़ी है 10 दिन के अंदर अंदर साले मुझ तुम्हारी तो दौड़ खत्म हो जाती है। भैया अगर तुम्हें 50 लाख सैलरी देंगे, 1 करोड़ सैलरी देंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। आप ब्रेनी तो कितना ब्रेन लगाओगे, $50 मिलियन सैलरी देंगे, फिर दिमाग लगाओगे ना कि कैसे कंपनी का कंट्रोल इंक्रीज करना है इन द मासेस, ठीक है ना जी। पेप्सी के चेयरमैन की पेप्सी के सीईओ की जाके आप देख लो सैलरी, आपको पता चल जाएगा आपकी औकात क्या। इतना पैसा किसी को मिले तो अपनी ईमान तो बेच ही देगा, इसमें क्या। तो इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो, वो ईमान से करेंगे काम। अपने दिमाग से निकाल दो तो अपने ईमान कुछ नहीं होता। पेप्सी कोक के जो सीईओज हैं आप भूल जाओ ये सब चीजें, पूरे सिस्टम में ईमान का कोई रोल नहीं है। एथिक्स एंड मॉरल सिस्टम हमारे बहुत अच्छे थे इंडिया पाकिस्तान के, हमारे रिलीजन्स के अंदर सिखाई जाती हैं चीजें, लेकिन इन लोगों ने पूरा करप्ट सिस्टम बनाया। एवरीबडी हैज टू बी ग्रीडी, एवरीबडी हैज टू बी मेकिंग मनी, एवरीबडी हैज टू बी आफ्टर मनी। ये भी एक चीज है, ठीक है ना। अपने आप को इस पूरे सिस्टम में पार्टिसिपेट करके अपने डेका मिलियन भी बनना, देखो भैया सीएसएफ का पार्ट है कि पैसे बनाने, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को कभी ऐसी कोई गलत चीज नहीं करनी, उससे भी रोकना है। ये पूरा सिस्टम का पार्ट है। मॉरल्स एंड एथिक्स को भी कैसे आप मेंटेन करें, हेल्थ को मेंटेन करें, फैमिली को मेंटेन करें, ये मेरे पूरे सीएसएफ का पार्ट। अगर आपकी बंदा, तभी मैं कहता हूँ कि फैमिली लाइफ को जिसने अपनी सारा खराब कर लिया, उसको पैसे कमाई जा रहा है, उसका क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है। फैमिली लाइफ को खराब नहीं करना, हमने बैलेंस करना है। जब हम यंग होते हैं हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके पैसा बनाना है, ठीक है ना, राइट, और बेस बनाना अपना, और देन 30s 40s में पैसे बनाओगे बट मच लेसर टाइम, 40s में इवन लेसर। बात पे आते हैं तो अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम कैसे पेनिट्रेट करता है, पेप्सी कोक के थ्रू। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम इनके पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे पहला का मेन टूल है, मैंने नहीं बोला। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम का जो सबसे पहला वेपन जाता है, जो इन्वेजन होता है स्टार्ट आपके कंट्री में, होता है कोक और पेप्सी से। देखो इंडिया में सबसे पहले क्या आए थे, कोक पेप्सी की एक लहर दौड़ पड़ी थी। दूसरा एक कल्चर विजन करते हैं एमटीवी से, ऐसे 3-4 इनके सेट चैनल्स हैं, उससे कल्चर विजन करते हैं। और अभी अफ्रीका कहते हैं डेवलप नहीं है, जब वो सब तीनों चाहती हैं उसका डेवलप हो गया। ये कोई डेवलप नहीं हुआ अभी अब ये स्टार्ट हो गया जब कोई लोग कहते हैं ना इंडिया बड़ा डेवलप हो रहा है, मैं कहता हूँ भैया अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखना क्या होगा। तो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो बड़े एंटिसिपेटेड थे, मेरे को बिल्कुल क्लियरली नजर आए हैं, और मैं आपको बताऊं, शेयर भी करूंगा आपसे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल हम अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इंडिया एग्जैक्टली उसका शिकार बनता जा रहा है पूरे सिस्टम का, और कैसे वो और ज़्यादा परेशानी में आता जा रहा है। हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले इससे पेनिट्रेट करते हैं, और जो अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम है ये इसका ये इसके टूल्स हैं, ये जो सारे खाने, ये फास्ट फूड चेन्स ये आपके यहाँ क्रिएट करता है, सारी चीज़ें धीरे धीरे धना पूरी सेना इनकी आपके देश में घुस जाती है, और धड़ा आपके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ट्रॉपिकाना के टबेस्को, ये सारी आपके ऑयल्स रिप्लेस कर देते हैं। ये आप इनके बिना भी ब्रेडें खाते हो, इनको आपको लगता है ब्रेड अच्छी हैं। 80s में जो ब्रेड आती थी उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते थे, लेकिन इतनी बुरी नहीं होती थी। अब तो प्लास्टिक ब्रेड आ रही है देश के अंदर, इंडिया के अंदर, राइट। और बड़ी हैरानी की बात है, एक ना मैंने यूट्यूबर का देखा था, वो क्या नाम है, फिटनेस का ट्यूबर था, और वो कहता है कि ये प्रोटीन पाउडर घर से बनाने वाला, घर में बनाया प्रोटीन पाउडर, जो उसने काजू किशमिश मेवों से बनाया था, काजू अखरोट वगैरह से बनाया था, और ये जो प्रोटीन पाउडर है ये बाजार से मिला। कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर ये खा लो। सॉरी यार, अरे सालों तुम्हें पता नहीं है ये अमृत है घर का बना हुआ, और ये जहर है, जहर है प्रोटीन पाउडर। जो बंदे प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, इनका एक और इन्वेजन यहाँ स्टार्ट हुआ, रेड बुल। एक नया आया है चार्ज लेमोनेड, नई चीजें सोच रहे हैं, ये पूरे सिस्टम में तो प्रेशर बिल्डअप हुआ। तो पनेरा ब्रेड वालों ने बनाया चार्ज लेमोनेड, सर्च मारिए पनेरा ब्रेड चार्ज लेमोनेड, से बंदे मर गए क्योंकि उस पर स्पाइक क्या बोल रहे हैं, लेमोनेड को स्पाइक कर दिया बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चे के लिए लेने लगा था, अब एक छोटा सा नोटिस लगा रखा है रेगुलेशन मीट करने के लिए। आपके जैसे फुद्दू नाथ जो पहुंचे हुए हैं, पनेरा ब्रेड वाला तुम्हें जो बंदी सामने खड़ी है, तुम्हें लगता है 15 घंटे में काम करती है। अरे पीछे उसके 15 मिलियन का बंदा बैठा है, तुम्हारे को तो बेच के खा जाए तुम तो कुछ भी नहीं हो।
पनेरा ब्रेड वालों ने चार्ज लेमनेड का सिस्टम बनाया। चार्ज लेमनेड में कुछ वो डाले हुए हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है, क्या क्या डाले हुए हैं, राइट डाले हुए हैं, फालतू बातें। और आप जाके देखो उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी प्लास्टिक की बनी हुई चीजें हैं, वो नेचुरल है ही नहीं। नेचुरल तो छोड़ो, मैंने बता दिया, प्रिजर्वेटिव और नेचुरल तो बड़ा पीछे छोड़ गए 80 में। अब तो ये बात कर रहे हैं किसकी, अब ये बात कर रहे हैं प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स डाले हुए हैं, देखो जाके। रेड बुल इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री से बनता है, कोई नेचुरल उसका वो नहीं है, कोई एक आधा नेचुरल डाल देंगे इंग्रेडिएंट और नेचुरल लिखवा लेंगे। ये पूरे स्कीम्स हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं जनता का। रेड बुल, चार्ज लेमोनेड, ये सारी चीज़ें बहुत गंदी हैं, इनको बिल्कुल ना पीजिए। कोक, पेप्सी, इनको बिल्कुल ना पीजिए। ये सारी की सारी टेस्टी बड़ी बनाई है इन्होंने, टेस्ट का भी केमिकल होता है, पता ही होगा एमएस जी, आपको पता भी होगा, ऐसी क्या बात है। ड्रामा कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक में ड्रामा कर रहे हैं ना, प्रिजर्वेटिव फ्री है, इसमें तो जी नेचुरल है सारा कुछ, कोई नेचुरल नहीं है, कैसे रह रहा है फिर इतने दिन तक। आप ऑर्गेनिक बट वो लाइए चीज़, उसको बाहर रखिए, दैट्स उस पर कितने कीड़े आते हैं, कोई नहीं आएगा। इट विल नॉट रॉट, इट विल स्टे लाइक दिस। ऑर्गेनिक मिल्क रखिए, ऐसे ही होने वाला है। मैंने ऑर्गेनिक मिल्क यूज कर, ऑर्गेनिक ये सब करके देख लिया है, सब मैंने खुद किया हुआ है, आप देख लेना जाके खुद भी, ठीक है ना। कुछ भी इनका नेचुरल नहीं होने वाला, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी थॉट्स थी मेरे अंदर, मैंने कहा चलो आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ। और गाइस, थैंक यू।